इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है और इस कार्यशाला में अ, हमारे आज यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के इस मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन साहब, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुपड़ी उदयपुर में है और आप एक अभिभावक भी बतौर हमारे साथ इस पटल पर जुड़ते हैं। लेकिन बहुत समय बाद आप हमारे साथ होंगे और पाखी भी आज बहुत दिन बाद जुड़ रही है, लेकिन पाखी ने वादा किया है कि अब वो जल्दी जल्दी जुड़ने वाली है। तो मंगल कुमार जैन जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच चिन्मयी शर्मा जी, जो कि असम से हैं, और अध्यक्षता करेंगे रेशमी चौधरी जी राजस्थान से, और इस पटल पर हमारे संचालन करेंगे पाखी जैन जी। मैं आदरणीय आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिलता है। आदरणीय श्याम पल्लव पांडे जी आज पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी हमारे बीच हैं और इस कार्यक्रम में कई एक साथी हमारे बीच जुड़े हैं। दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं बजबड़ा से, और संजय जांगीर जी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं और सभी मित्रों का स्नेह। तो मैं इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त पाखी जी को। पाखी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का आज की त्वरित भाषण कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 916वां कार्यक्रम है। तो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ उपस्थित हैं। रा, राजकीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोपड़ी आप टीचर हैं। आज की विशिष्ट अतिथि चिन्मयी शर्मा जी, कक्षा 8 शंकर देव शिक्षा निकेतन पुरनी गुदाम नगांव असम। अध्यक्षता कर रही मेरी बहन रेशमी चौधरी जी, कक्षा 10 एडीएम पब्लिक स्कूल गुडा मालिनी बाड़मेर राजस्थान से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आदरणीय उदय किरोला जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मुझे आज संचालन का मौका दिया। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं पहले बच्चों का देश यानी बीकेडी एक ग्रुप है जहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है, उसमें जुड़ी हुई थी। बच्चों का देश पत्रिका निकलती है जिसके संपादक है आदरणीय प्रकाश तातेज जी सर। उन्होंने एक बार बाल प्रहरी का लिंक भेजा था कार्यक्रम का, जिसमें कविता कैसे लिखते हैं वो सिखाया था। वो 100वां कार्यक्रम था। तो उस लिंक से मैं जब पहली बार जुड़ी तो मुझे कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने बाल प्रहरी में सहमति दी और मैं ग्रुप में जुड़ गई और उसके बाद से मैं बाल प्रहरी से जुड़ने लग गई और आज मेरा संचालन का 17वां मौका है। मैं आप सभी को अब बताना चाहती हूँ कि बाल प्रहरी से क्या लाभ है। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से जुड़ने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिलती है। साथ ही साथ बाल प्रहरी की एक पत्रिका भी है जिसे पढ़ने से हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता है और उसमें चुटकुले भी आते हैं जिससे जिसको पढ़कर हमें मजा आता है और हम बच्चों की भी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती है, कहानियां भी प्रकाशित होती है। बहुत सारी अच्छी चीजें हमें बाल प्रहरी की पत्रिका में पढ़ने को मिलती हैं। मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर, संरक्षक सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी अहमदाबाद गुजरात, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
तथा आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी सर, प्राध्यापक डाइट खंडवा मध्य प्रदेश, आपका भी बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शक तथा अभिभावकगण का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी को नियमों की जानकारी देना चाहती हूँ। जिनका जिनका सूची में नाम है उन्हें यहाँ पर प्रस्तुति करने का मौका मिलेगा और जब कोई प्रस्तुति दे रहा हो तब आप सभी अपना माइक ऑन ऑफ रखें और जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तब आप अपना माइक तथा वीडियो दोनों ऑन रखें। जिनको आमंत्रित किया जाता है उन्हें ही बोलना है और बीच में माइक खोलकर अपना ऐसा बोले नहीं कि मुझे प्रस्तुति देनी है। अगर आपने सहमति दी होगी तो ही आपको बुलाया जाएगा और या फिर आपने दी है और आप आप आ नहीं सके तो आपको छूटे हुए साथियों में बुला दिया जाएगा। आपको इंतजार करना होगा। तो अब मैं कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी। कुमारी चिन्मयी शर्मा जी, कक्षा 8, शंकरदेव शिक्षा निकेतन, पूर्णी गुदाम, नगांव, असम। आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका विषय है कि आपको मुझे बाल प्रहरी से जुड़े बच्चों से कुछ कहना है। क्या आप उपस्थित हैं हमारे साथ? जो उपस्थित होता है विषय उन्हीं को दिया करें। जी सर। चिन्मयी जी, तो चलिए अब मैं आगे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले प्रतिभागी ओजस्वी जी, कक्षा 7, अमेठी, उत्तर प्रदेश, सेठ जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है मेरी प्रिय ऑनलाइन कार्यशाला। स्वागत है। जी, धन्यवाद बहन। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि ये बाल प्रहरी का त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मैं आज का जैसे कि मेरा विषय है कि मेरी प्रिय ऑनलाइन कार्यशाला। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन कार्यशालाएँ मेरी सिर्फ़ 1 से 2 चलती हैं, मतलब लगभग 2 चलती हैं और 1 मतलब महीने में 1 चलती है बस खाली। तो टोटल मिला के 3 चलती हैं, जिसमें से 1 महीने में 1 बार चलती है और एक ही बाल प्रहरी की कार्यशाला है, जिसमें लगभग मैं प्रतिभाग करती रहती हूँ। और एक कार्यशाला और है जो हफ़्ते में 1 बार चलती है, जो मेरे स्कूल द्वारा चलवाई जाती है। उसमें सिर्फ़ बच्चे मतलब जो बच्चे करना चाहें बस खाली वही करते हैं। तो मेरी प्रिय कार्यशालाएँ सबसे पहले तो बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ हैं, क्योंकि बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मेरे अंदर बोलने का आत्मविश्वास आया। पहले मैं इन कार्यशालाओं से कक्षा 4 जब मैं कक्षा 4 में थी तब से जुड़ी हूँ। तब मैं मतलब इतने अच्छे से मैं मंच पे नहीं बोल पाती। मतलब मैं इतने अच्छे से मंच पे बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैं बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से जुड़ी, तब से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आया और मैं अब मतलब अपने स्कूल में भी बड़े-बड़े इवेंट्स में, बड़े-बड़े ओकेशन्स पे स्पीच देती हूँ और संचालन करती हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश। वो आत्मविश्वास मेरे अंदर आया। अ, मतलब अब मैं उतना अच्छा बोल पाती हूँ। ये नहीं कि मुझे सिर्फ़ मतलब कॉपी पेन लेकर के जो उसमें लिखा है, उसे हम बस खाली अब बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब मैं कर सकती हूँ इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप मुझे संचालन दे देंगे, तो जो कॉपी में नहीं लिखा होगा या फिर किसी को अचानक से आमंत्रित करना, उनके लिए लाइन बोलनी हो, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बाल प्रहरी ने हमें दी हैं, जैसे कविता लिखना, मुझे नहीं आता था। तो इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद मैंने वो भी सीखा, लिखने का प्रयास किया। ख़ैर अभी मैं इतनी अच्छी नहीं लिख पाती हूँ, लिख लेती हूँ, छोटी-छोटी कविताएँ पर इतनी अच्छी नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन हाँ, लिख लेती हूँ। इस कार्यशालाओं ने मुझे कविता लिखना सिखाया, कहानी को उसके भाव के साथ कैसे प्रस्तुत करें, वो सिखाया
और जो श्रीमान उदय किरौला सर जी ये कार्यशालाएँ करवाते हैं, त्वरित भाषण की, इससे हम बच्चों को इतना आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम लोग को कोई भी तुरंत टॉपिक दिया जाता है, तो हम उस पे बोल लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे टॉपिक मिला, मेरी प्रिय कार्यशालाएँ। तो हाँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलने लगी कि हाँ, मुझे आगे क्या बोलना है। जब तक मैं अपनी नाम कक्षा बोल रही थी, तब तक मैंने सोच लिया कि मुझे क्या बोलना है। कि मतलब हम लोग के अंदर सर ने इन कार्यशालाओं ने इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप की हैं कि हम उसमें बोल सके कि हम लोग को अभी तुरंत टॉपिक मिला है, हम अपने सिर्फ नाम कक्षा बोलते ही उस टॉपिक पे बोलना शुरू कर दें। तो इन कार्यशालाओं ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं और सबसे बड़ी चीज़ तो आत्मविश्वास बोल 2 बार साक्षात्कार मैंने लिया है। 2 बार बड़े लोग का साक्षात्कार लिया है और 1 बार मैंने क्लास 10th की दीदी रचना सोनी जी का लिया था साक्षात्कार। तो लगभग 2 से 3 बार मैं इस कार्यशाला में साक्षात्कार ले चुकी हूँ। मुझे इन कार्यशालाओं में साक्षात्कार लेना पसंद है और जब मैंने किसी का साक्षात्कार लिया था, तब मुझे साक्षात्कार का असली मतलब समझ में आया। मैं बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट देखती हूँ, जो साक्षात्कार की तरह ही होते हैं। उसमें लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और फिर उनके मतलब जो पर्सनल लाइफ होती है उससे रिलेटेड होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें साक्षात्कार की कार्यशाला है ना। और जैसे त्वरित भाषण कार्यशाला, ये भी मेरी और जो कहानी वाचन कार्यशालाएँ होती हैं, तो जो ये सारी कार्यशालाएँ हैं, इस टाइप की जो कार्यशालाएँ हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो हम लोग है, क्योंकि जब संचालन हम लोग करते हैं इतने सारे लोगों के सामने, हम किसी को आमंत्रित करते हैं या फिर जब हम किसी को बुलाते हैं, जब कोई हमें बुलाता है अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमें अब आगे बुलाना है, हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिर मन में और हम लोग उसे और अच्छे से करते हैं। आज मैं स्कूल में संचालन कर रही हूँ, इन्हीं चीज़ों के द्वारा, इन्हीं कार्यशालाओं के द्वारा। तो आखिर में बस खाली ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए बस यही बोलना चाहूँगी कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मेरी मन पसंदीदा कार्यशालाएँ हैं। और लगभग जितने बच्चे इससे जुड़े हुए होंगे, उन सभी को बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ पसंद होंगी। उनके मतलब जो हम लोग के अभिभावक होते हैं, वो भी इस कार्यशालाओं से जुड़ते हैं। लगभग अभिभावकों के लिए भी यहाँ पे कार्यशालाएँ होती हैं। बहुत सारी कार्यशालाएँ होती हैं अभिभावकों के लिए भी। तो हम लोग को प्रेरित करते हैं इन कार्यशालाओं को करने के लिए, जो हमारे अभिभावक होते हैं, उनके लिए भी सर कार्यशालाएँ करवाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और उसमें अभिभावक संचालन कर रहे होते हैं, अपनी कविताएँ सुना रहे होते हैं, जिससे हम बच्चे प्रेरित होते हैं और हम लोग भी और अपना काम करते हैं और हम लोग उस चीज़ पे मेहनत करते हैं। तो बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ हम लोग के लिए मतलब एक चीज़ कह सकते हैं आप कि हम लोग के लिए बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ बहुत ही लाभदायक हैं। जितने भी बच्चे इसमें जुड़े हैं, वो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम सब इससे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे आज तक लगभग इन 3 सालों में, मैं 3 साल हो गए, लगभग 3 से 4 साल, तो मुझे इन कार्यशालाओं से जुड़े तो मुझे इतना वक़्त हो गया और मैंने आज तक बहुत कुछ सीखा है। जब मैं कक्षा 4 में थी, इन कार्यशालाओं से नहीं जुड़ी थी, तब से लेके अगर आप तक मुझे कंपेयर कर लें, तो मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मुझे भी बाल प्रहरी से कहानी के बारे में बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। मैं अब आमंत्रित करती हूँ प्रियांशी बिष्ट जी, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चोरा
बागेश्वर। क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ हिमांशी रोतेला जी, अल्मोड़ा, विवेकानंद इंटर कॉलेज, कक्षा 8। क्या आप उपस्थित हैं हमारे साथ? अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, शिक्षा उपनिदेशक सर। आपका आपका हम खूब सारा स्वागत करते हैं। आपके बिन तो हमारे कार्यक्रम अधूरे रहते हैं। आपके आने से हम बहुत खुश होते हैं। आपसे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन और शानदार संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रिय पाखी, बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान से श्री मंगल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय चिन्मयी, अध्यक्षता कर रही प्रिय रेशमी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पाखी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योगी में अपने निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाजसेवीगण एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में से सर्वाधिक जटिल, सर्वाधिक क्लिष्ट कार्यशाला त्वरित भाषण कार्यशाला। तत्काल आपको विषय दिया जाता है जिस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। हालांकि इस तरह की स्थिति में यदि बड़े लोगों के सामने भी ऐसा विषय दिया जाए तो उनको भी विचार व्यक्त करने में दिक्कत महसूस होती है, कठिनाई होती है। लेकिन कार्यशालाओं में जो बच्चे अनवरत है प्रतिभाग करते हैं वो बहुत बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं, जैसी कि अभी प्रिय ओजस्वी ने अपनी प्रस्तुति दी। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही हैं और इन कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद बच्चों के गुणों का प्रस्तुतिकरण भी हो रहा है। साथ साथ बच्चे अपने विद्यालयों में, समुदाय में, अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में भी स्थान प्राप्त कर रहे हैं और उनकी लेखन क्षमता में सुधार हो रहा है, उनकी समझ का विकास हो रहा है और तो और उनका जो एकेडमिक्स है उसमें भी बहुत तेजी से प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। इन कार्यशालाओं की सफलता का मूल श्रेय श्री उदय किरोला जी को है, जो अपने प्राणपण से मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। और दूसरे नंबर पर बात करें तो अभिभावक, शिक्षक और बच्चे, जिनका बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्रेम इन कार्यशालाओं को मिल रहा है। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए एक बेहतरीन अवसर है और कुछ बच्चों के लिए तो वरदान के रूप में सामने आ रही हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों का चहुमुखी विकास हो रहा है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं वास्तव में बच्चों के लिए अनुपम वरदान है और बच्चे इन विविध बहुआयामी कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके अपना भी उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना न केवल बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है, अपितु महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़ना और उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में लेना, अपने व्यवहार में लेना निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा
साधन के रूप में सामने आता है। प्यारे बच्चों, खाने पीने में भी सही में रहना चाहिए। गर्मी बहुत जबरदस्त हो रही है, गरिष्ठ खाने से बचना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, पानी में भी लिक्विड लेना चाहिए, पानी है, शरबत है, छाछ है, दही, मट्ठा, इन चीजों का प्रयोग, फलों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि गर्मी से बचाव के लिए निश्चित रूप से पानी ही सर्वोत्तम उपाय है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार करते हुए, प्रिय पाखी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और इन 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि हमें पुस्तक ना सिर्फ पढ़नी चाहिए, साथ में उसे अपने जीवन में भी उन चीज़ों को उतारना चाहिए। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हर्षित चंद्र पाठक जी, बागेश्वर, कक्षा 9, विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन, हाँ मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है हमें घर के काम में मम्मी की मदद करनी चाहिए। स्वागत जी है बहन, आपका। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षित चंद्र पाठक है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर जनपद बागेश्वर है। तो जैसा कि आज का विषय सभी को जैसे कि आज की कार्यशाला में सभी को अपने विषय पर बोलना है, तो मेरा विषय यह है कि मम्मी के साथ मैं कैसे उनके काम में मदद करता हूँ। तो मम्मी जब सुबह मेरे लिए खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, तो मैं उनके काम काज में मदद करता हूँ। तो उन्हें बर्तन देता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के, मम्मी उठती है तो उन्हें चाय भी बना के देता हूँ। इस तरह मैं अपनी मम्मी की मदद करता हूँ। मतलब कभी मम्मी जब छत में कपड़े सुखाने जाती है और कहती है कि मुझे कपड़े उठाने के लिए, तो मैं इस प्रकार से कपड़ों को उठाकर उनकी मदद करता हूँ। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हम बेसिकली कपड़े धोते हैं, तो कभी कभार जैसे कि हमारी छुट्टी होती है तो हम अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर सकते हैं उस समय। तो वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। इसलिए भी मैं अपनी मम्मी की मदद कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आप अपनी मम्मी की मदद करते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ करण जोशी जी, जनता इंटर कॉलेज बाजन अल्मोड़ा, कक्षा 10। क्या आप उपस्थित हैं? करण जी? हाँ, हाँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है जब जंगल में आग लग जाती है। स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं करण जोशी आज आपके सामने जब जंगल में आग लग जाती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो लग जाती है तो बहुत से पेड़ पौधे, बहुत से छोटे मोटे कीड़े जल जाते हैं। जहाँ पे आग लगने से बड़े जानवर तो भाग जाते हैं, पर छोटे कीड़े मकोड़े जल के मर जाते हैं। और कई पेड़ जल जाते हैं, कई वो काटी हुई लकड़ियां जल जाती हैं, कई लोगों की काटी हुई घास जल जाती है, का नुकसान हो जाता है। कहीं घर पहाड़ी हो तो एक में बहुत है
और हमें सांस लेने में एक काफी ज्यादा नुकसान होता है और काफी ज्यादा काफी मुस्कुराया रहता है वो जब आग लगती है और उस आग को बुझाने में ये बहुत समय लगता है। मैं भी एक गाँव में रहता हूँ। जब मैं आग तो बुझाने में बहुत ही जाने में धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। जंगल आपने बताया कि जंगल में आग लगने से बहुत सारे छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे साथ काव्यांजलि जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया अल्मोड़ा कक्षा 11। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपके तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका विषय है मुझे से कुछ कहना है। जी बहन, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकती हैं? मुझे बाल प्रहरी से कुछ कहना है। जी धन्यवाद बहन। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काव्यांजलि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चकोटिया है। तो मेरा टॉपिक है मुझे बाल प्रहरी से कुछ कहना है। तो मैं बाल प्रहरी से यही कहना चाहूंगी कि यह जो कार्यशाला है बहुत अच्छी है और इस कार्यशाला से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है। मुझे आगे जाके मंच में संचालन एवं मतलब जो मेरा अंदर का डर था वो अब बाल प्रहरी से जुड़कर बहुत कम हो चुका है और मैं सर को धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने ये बाल प्रहरी कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम जल्दी ही इस कार्यक्रम में 1000 पार हो जाएंगे। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, जो उदयपुर राजस्थान से उपस्थित हैं। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत करते हैं तुम्हारा, तुमने बनाया कार्यक्रम को न्यारा। आपसे प्रेरित होता है कार्यक्रम सारा। आपका स्वागत है। आपसे आशीर्वचन के लिए निवेदन है। बहुत अच्छा सुंदर संचालन कर रही है पाखी बिटिया। आज के बाल प्रहरी के 916वें कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम मैं आदरणीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार संपादक महोदय किरोला साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और यह अच्छा अवसर प्रदान किया। बच्चों के लिए बाल प्रहरी एक बहुत अच्छा मंच साबित हो रहा है और इसका साक्षात उदाहरण अभी जो बच्चे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। त्वरित भाषण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को तुरंत विषय दिया जाता है और उस पर बच्चों को अपने मन के विचार व्यक्त करने होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो चीज काम करती है बच्चों का आत्मविश्वास और जो भी उनके पास ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने की कला, हिम्मत, यह बाल प्रहरी ने प्रदान की है पिछले 915 कार्यक्रमों में। जो अभी तक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए हैं ऑनलाइन, उसके माध्यम से पाखी बिटिया भी 100वें कार्यक्रम से जुड़ी थी और आज 916वें कार्यक्रम तक पहुंची है। इसमें उसको कई बार संचालन करने का अवसर मिला, अध्यक्षता करने का अवसर मिला, विशिष्ट अतिथि बनने का भी अवसर मिला और सहभागिता करने का अवसर तो बहुत बार मिला। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास क्रम से बच्चों में अपनी बात को कहने की कला विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है
साहित्य जगत में कुछ नया करने का और साहित्यिक में लिखने का, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कला का विकास होता है। और साहित्य एक ऐसी विधा है, चीज है, जिसके माध्यम से स्थायी रूप से हम अपनी बात को बहुत लंबे समय तक लोगों तक निरंतर पहुंचाते रहते हैं। ये मंच बाल प्रहरी ने प्रदान किया। बाल प्रहरी का ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, जब ये 1000 कार्यक्रम अपना ऑनलाइन का पूरा कर चुके होगा। मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय आकाश सारस्वत जी महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप श्याम पलट पांडे जी सर और हमारे जो मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं डाइट प्राध्यापक जी अशोक कुमार जी नेगी साहब, ये कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो इस बाल प्रहरी को निरंतर संबल प्रदान करते रहते हैं। मैं तो इसमें अपनी इतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता हूँ, कई बार मुझे आग्रह किया जाता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ कार्यक्रम की ऐसी व्यस्तता रहती है, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, लेकिन आप भी उससे जुड़े हुए हैं और समय निकाल करके बच्चों को प्रेरणा देने के लिए इस मंच पर निरंतर उपस्थित होते हैं। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आज इस मुख्य अतिथि पद से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों को निरंतर आप अपनी इस प्रेरक वचनों से आने वाले सुनागरिक तैयार करने के क्रम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस समर्पण को, इस त्याग को मैं नमन करता हूं। और सबसे ज्यादा तो मैं उदय किरोला जी महानुभव के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आप सतत रूप से कैसे ये सब कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप एक बिरले व्यक्ति हैं। आपके व्यक्तित्व से, जीवन से सीखने के लिए बहुत सारे विषय हैं। आपको पढ़कर, सुनकर, देखकर, आपके कार्यक्रम से जुड़कर आपसे निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से अभिभावकों से भी कि आप अपने बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। कभी परीक्षाएं रहती है बच्चों की, कभी और व्यस्तताएं रहती है, लेकिन जब भी जैसे भी समय मिले महीने में 2 कार्यक्रम से भी आप जोड़ें। लगभग 50 से 60 तरह की कार्यशालाएं बाल प्रहरी आयोजित करता रहा है। इन सभी कार्यशालाओं में बच्चों के विविध विषय आ जाते हैं, उनकी रुचि के विषय भी आते हैं और उनके लिए आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक विषय हैं वो भी आ जाते हैं। तो बाल प्रहरी ने इस तरह से ताना बाना बुन करके ऐसे ऐसे विषय अपने अंदर शामिल कर रखे हैं जिनकी कोई तोड़ नहीं है, जिनका कोई विकल्प नहीं है, वो अपने आप में मुख्य हैं। आदरणीय किरोला जी को मैं पुनः आभार प्रदर्शित करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मुझे इससे जोड़ने के लिए आपका निरंतर आग्रह रहता है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभी बच्चों को मैं उनके जीवन के भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वो आगे बढ़ें। अभी तक ओजस्वी जी और हर्षित और करण जी काव्यांजलि ने अपने विचार व्यक्त किए, उसमें उनके जीवन से जुड़े हुए जो अनुभव हैं वो उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। कहना चाहूंगा कि त्वरित भाषण के लिए बच्चों को किसी भी चीज को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कला आनी चाहिए। उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन प्रश्नों का उत्तर कोई भी विषय वस्तु ढूंढे और उसके बारे में इन प्रश्नों को लगा करके उनका ऊपर विचार करें, तो त्वरित भाषण में वो और ज्यादा महारत हासिल कर सकेंगे। आगे जीवन में इनके लिए ये बात बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों को इस पर ध्यान देने की मैं और आग्रह करूंगा कि और थोड़ा सा गंभीरता इसमें लें। फिर भी बच्चों का प्रयास नमनीय है, वंदनीय है। आपका बहुत बहुत आभार सभी बच्चों का। संचालक जी बहुत अच्छा संचालन कर रही है बाकी बिटियां। आपको भी मेरा दोहरे रूप से आशीर्वाद है। आप मेरी बेटी भी हैं और आज मुख्य अतिथि पद से भी मुझे संबोधित करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और
गौरव प्रदान करने के लिए मैं बाल प्रेरी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। आपने बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया कि आपने बताया कि हम त्वरित भाषा में और हम इसमें और किस तरह महारत हासिल कर सकते हैं। आपने इसके नियम तथा हमें आशीर्वाद प्रदान किया। आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ साक्षी बिष्ट जी, अल्मोड़ा, कक्षा 9, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है गर्मी के दिनों में मुझे बच्चों से कहना है। जी, स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि मैं आज यह कार्यशाला में अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम खराब होने के कारण हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए मैं इस कार्यशाला में वीडियो ऑन नहीं कर सकती। तो माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे-बड़े भाई-बहन आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को तत्काल विषय दिया जाएगा और उसमें उनको अपनी वहीं पर प्रस्तुति देनी पड़ेगी। तो मेरा भी ये विषय है गर्मियों के दिनों में मुझे बच्चों से कहना है। तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। तो गर्मियों के दिनों में मुझे बच्चों से पहले तो ये कहना है कि अपनी जो ये जो स्कूल जाते हैं बच्चे ये विद्यालय जाते हैं तो कई तरीके तो पहले इनको बसों में जाने की आदत है, मुझे भी थी। मैं जब पहले स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे बसों में जाने की आदत थी। तो अब मैं जब यहाँ दूसरे स्कूल आई हूँ तो मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो मुझे मतलब बस की आदत थी तो मुझे आजकल ऐसा लग रहा है मुझे धूप में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, मुझे सुबह उठने में आलस आ रहा है। फिर भी लेकिन एक बात की खुशी है कि मैं जल्दी तो उठती हूँ या सुबह-सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ ये तो करती हूँ। और गर्मियों के दिनों में ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल मैं देखती हूँ जब मैं स्कूल से आती हूँ तो देखती हूँ कि उतना नहीं खाती जितना मैंने और बच्चों को देखा है। और तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आइसक्रीम खाइए पर अपनी सेहत के हिसाब से खाइए। अगर जितना तुम लोग खाओगे तो हमें पता भी नहीं है कि उसमें क्या मिला हुआ है। कोई भी जितने भी जो चीज़ें होती है ये किसी भी प्रकार की शुद्ध नहीं होते। इसमें भी कोई न कोई मिलावट होती है तो वो बिना कुछ सोचे-समझे खा लेते हैं। तो ये बात भी मुझे बच्चों से कहनी है। और दूसरी बात ये भी कहनी है कि गर्मियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी हमें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा साक्षी जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ अहम कुमार जी बड़वानी जी, मध्य प्रदेश, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका विषय है जब मुझे अशोक कुमार नेगी जी से मिलने का अवसर मिला। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मेरा नमन। हेलो, ऑनलाइन चल रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला कि उनका फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तब मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर के सर के सामने। मेरे को बहुत शर्म आ रही थी कि मैं सर के सामने कैसे जाऊँगा, कैसे बात करूँगा, कैसे बोलूँगा। तो जब मैं सर के सामने गया तो सर को मैंने देखा तो सर
कुर्सी पे बैठे हुए थे, बहुत मेरे को देखकर हंसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। जब आखिरी में हम सर से मिल रहे थे तो सर के साथ वार्तालाप हुआ। फिर सर ने अपनी निशानी के लिए मुझे एक पेन दी थी, वो मेरे पास अभी भी है, और उसके लिए मैं सर को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और फिर हम जब घर आ रहे थे तो मेरी माताश्री ने भी मुझे बोला कि आपने, अच्छा है कि उनने हमसे बुला लिया, बहुत अच्छे से व्यवहार किया। उसके लिए मुझे मेरी मम्मी ने और पापा ने भी अच्छा बोला। बस, धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर से मिलने का अनुभव बताया। अब तो मुझे भी उनसे मिलने की इच्छा हो रही है, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ पल्लवी बिष्ट जी, रानीखेत अल्मोड़ा, कक्षा 7। क्या आप उपस्थित हैं? पल्लवी जी, क्या आप उपस्थित हैं हमारे साथ? अब मैं आमंत्रित करती हूँ पीयूष उपाध्याय जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा, कक्षा 8। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका सादर धन्यवाद। जी, आपका विषय है मेरी प्रिय शिक्षिका। जी धन्यवाद। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी का छात्र। मैं आज ये त्वरित भाषण कार्यशाला में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं। मैं आपसे सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। हमारे वहाँ मौसम खराब होने के कारण लाइट नहीं है, इस कारण मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो विषय है वो है मेरी प्रिय शिक्षिका। तो मेरी प्रिय शिक्षिका मेरी ही विद्यालय की मेरी ज्योतिषा मैम है, जो कि रानीखेत में रहती हैं, और वो हमें हिंदी, संस्कृत के साथ कला भी सिखाती हैं, और उनका पढ़ाने का जो ढंग है वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, और उनका पढ़ाया हुआ हमें सब समझ में भी आता है। मैंने राजकीय जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन क्लास 6 में लिया था, तो तब से मैम मुझे बहुत पसंद है, और ये मैम हर चीज में सब बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज में भी किसी भी चीज में आगे को बढ़ाती है। और ये मैम बहुत अच्छी हैं, ये रानीखेत से आती हैं, ये हमको हमारे साथ साथ सभी क्लासों को पढ़ाती हैं और दिन भर बहुत मेहनत करती हैं। और मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने अपनी गुरु के बारे में बताया, शिक्षिका के बारे में। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्यामपलट पांडे जी सर, सेवानिवृत्त आयकर नेगी सर अधिकारी। को बुला लीजिए। पांडे सर नहीं, नेगी जी को बुला लीजिए। जी सर, मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर, प्राध्यापक, डाइट, खंडवा, मध्य प्रदेश। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी, पाखी जैन दीदी, बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके संचालन के लिए। आपको आज के कार्यक्रम में जो त्वरित भाषण की कार्यशाला, उसमें मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, और आपके लिए जो विषय है वो मैंने जो मुझे समझ में आ रहा है, वो विषय आपके लिए कि मेरे उदयपुर की सबसे प्रिय वस्तुओं में से कोई 5 वस्तुएं, उसके बारे में आपको बताऊं। जी सर, आभार। उदयपुर की प्रिय 5 वस्तुओं के बारे में मुझे बताना है। उदयपुर जी, उदयपुर बहुत अच्छा शहर है जिसमें मैं रहती हूँ। ये राजस्थान में आता है। सबसे पहले मैं आप सभी का उदयपुर में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप भी उदयपुर घूमने जरूर आए। तो मुझे उदयपुर में फतेह सागर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर झील है जो बहुत सुंदर है।
पानी के बीच में वहाँ पर एक होटल भी बनी हुई है, जो बहुत सुंदर लगती है। मुझे मैं तो अभी तक होटल में गई नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा जाने का सपना है। तो बहुत अच्छी जगह है वो भी। वहाँ पे अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ भी बनी हुई है, यानी पत्थरों से कार्व करके वहाँ पर बनाया हुआ है। और मैं दूसरी चीज़ है सिटी पैलेस, वो भी बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पर भी वहाँ पर हिस्ट्री से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी एक घूमने की जगह है। एक बड़ा महल है, तो ये बहुत सुंदर जगह है। अगर आप उदयपुर आएँ तो वहाँ पर ज़रूर जाएँ। और सहेलियों की बाड़ी, ये भी बहुत एक अच्छी जगह है। मैं बचपन में वहाँ पर गई थी। बहुत एनवायरनमेंट नेचर से जुड़ी हुई बहुत सुंदर जगह है। और साथ-साथ बहुत सारी यहाँ पर घूमने की अच्छी-अच्छी जगहें हैं। आप सभी उदयपुर में ज़रूर आएँ। धन्यवाद। बाकी दीदी बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने जिन 5 प्रमुख प्रिय वस्तुओं के बारे में बताया और आपके शहर में आपके लिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आपने उसके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो लोग भी राजस्थान जाएँगे, तो इन चीज़ों के बारे में, इन जगहों के बारे में, इन वस्तुओं के बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे। तो आपकी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको टोकरी भर-भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। बाल प्रहरी का आज का जो कार्यक्रम है, वो त्वरित भाषण कार्यशाला पर लाइन कार्यक्रम है और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन सर हैं, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुपड़ी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में चिन्मयी शर्मा दीदी, अध्यक्षता कर रही कुमारी रेशमा चौधरी दीदी, जो बाड़मेर राजस्थान से हैं, और चिन्मयी जी जो है वो असम नगांव से हैं। आप दोनों का बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल में आभा बिखेर रही कुमारी पाखी जैन दीदी, जो अच्छा साथी विद्यार्थी हैं, एमडीएस पब्लिक स्कूल उदयपुर राजस्थान से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में ओजस्वी जी, प्रियांशी जी, हिमांशी जी, हर्षित चंद पाठक भैया, करण जोशी भैया, काव्यांजलि दीदी, बड़ी दीदी, साक्षी बिष्ट दीदी, अहम कुमार भैया जो बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, पल्लवी बिष्ट दीदी और पीयूष उपाध्याय भैया। आज दोस्तों आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे, जो कि आपको संचालनकर्ता के माध्यम से प्राप्त हुए थे, उन पर अपना त्वरित प्रतिक्रिया, त्वरित भाषण और त्वरित व्याख्यान देते हुए अपनी बात को साझा किया। वास्तव में त्वरित भाषण कार्यशाला अपने आप में बहुत ही अद्वितीय और अनोखी विधा है, जिसमें जैसा कि अभी पाखी जैन जी ने तुरंत ही उनकी समझ में जो चीजें आई वो उनको उन्होंने सामने रखा और उसमें निर्णय करने का, तुलनात्मक अभिव्यक्ति का, विश्लेषण करने का, चिंतन और त्वरित मनन करने का हमको अवसर प्राप्त होता है और एक तर्क वितर्क की ओर ये त्वरित भाषण हमें लेकर जाता है। तो भाषाई कौशलों के विकास में तो ये विधा हमें ध्यान केंद्रित कराने के लिए सफल होती ही है। अपितु आप देखेंगे कि जब आप किसी विषय पे ध्यान केंद्रित करके अपनी बात को साझा करते हैं, तो आप उसमें अपना पूरा केंद्रीय भाव लगा देते हैं। आपका चिंतन वहां पर ऐसा हो जाता है जैसे कि हम आवर्धक लेंस को सूर्य की किरणों पर उतारते हैं और वो किरणें उतरने के बाद में एक जगह केंद्रित होके हमें ऊर्जा का अनंत प्रवाह निर्मित करती है। वहां नीचे देखे कि ऊष्मा का उत्सर्जन होने लग जाता है। तो अनोखी विचार श्रृंखला यहाँ पे हमें दिखाई देती है। आज जो विषय आपने बाल प्रहरी कार्यशाला में उदय किरोला सर के माध्यम से प्राप्त किए और उन पे विचार रखे कि मैं
बाल प्रहरी पर जुड़े बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ या कुशल वक्ता बनना चाहता हूँ। सबसे प्रिय ऑनलाइन कार्यशाला के बारे में मेरा क्या विचार है या मेरा मन संचालन करने में भी लगता है मैंने कुछ नया सोच रखा है। मैं अपने घर में माँ के काम में मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसे जो विषय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय होते हैं जो हमें क्रियान्वयन की ओर लेकर जाते हैं। जाइए तो वहां पे हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है या गर्मी के दिनों में मैं अपने दोस्तों से क्या कहना चाहता हूँ या जब मुझे अचानक कोई व्यक्ति मिलता है, मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे कैसा लगता है या किसी से मिलने के बाद में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है। जैसा कि अहम कुमार भैया को ये विषय प्राप्त हुआ था। तो मेरे प्रिय शिक्षक शिक्षिका या रानी खेत में बाल प्रहरी की जो कार्यशाला हुई थी उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया थी, जो ऑफलाइन कार्यशाला होती है उनमें हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो विषय है ये अद्भुत विषय होते हैं। आज की कार्यशाला में आपने जिन विषयों पे अपने विचारों को साझा किया, मैं आप सभी दोस्तों को ढेर सारा आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की कार्यशाला में आदरणीय मंगल कुमार जैन सर ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अभिभावकों के दायित्व बोध की बात को रखा, कार्यशाला में जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करने की बात को रखा और उसके साथ ही साथ आपने ये अपेक्षा की कि साहित्य में हम अपनी क्या भूमिका रख सकते हैं, साहित्य से हम कैसे जुड़ सकते हैं, साहित्य में क्यों जुड़ना चाहिए। आपने सभी के बाल प्रहरी से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और मोटिवेशन की बात को भी साझा किया। तो आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं, प्रणाम प्रेषित करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोड़ा सर, जो बाल प्रहरी में बाल ऋषि के रूप में हम सबसे जुड़ते हैं और बच्चों के लिए ये अद्भुत मंच उपलब्ध कराते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम खोलते हैं, नए नए विधाओं का सृजन करते हैं। आपको कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। आप बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज जो साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय अरुणा जी, कोमल जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, हीरा जी, रुचि जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, मीनाक्षी जी, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, इंदु जी, आदरणीय रजनी जी, ज्योति जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय गोपाल सिंह जी, शोभा जी, आदरणीय उमा खेतवाल जी, मैं आप सभी का बाल प्रहरी के प्रति जो जुड़ाव है उसके लिए मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। हमेशा की तरह दीपा कलोनी जी भी आज जुड़ी हुई हैं, तो आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभरात्रि के साथ में सुंदर संचालन कर रही हमारी दोस्त पाखी जैन दीदी को मंच सौंपता हूँ। पाखी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आपने नई चीजें सिखाई और आपने बताया कि हमने किस तरह की अपनी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही रेशमी जी, बाड़मेर, MDM आपका बहुत बहुत आपका विषय है मैं कुशल। जी दीदी, क्या आप मेरा जी
विद्यार्थी के लिए प्रेरणा है। बाल प्रेरी संरक्षक व सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा तकनीकी रूप से कार्यक्रम का विश्लेषण कर रहे बच्चों के बोलने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने वाले आदरणीय श्री श्याम प्लेट पांडे सर, चैट बॉक्स से स्वामी ग्लूकोज की तरह हमें स्फूर्ति प्रदान करने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगल कुमार जैन जी तथा आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पाखी जैन व विशिष्ट अतिथि सहित सभी सदस्यों को मेरा आदर भरा प्रणाम। मैं रेशमी चौधरी कक्षा 10 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम अमृता देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुड़ामालानी बाड़मेर राजस्थान है। बाल प्रेरी वास्तव में बाल प्रेरी की भूमिका निभा रहा है जिसका मैं उदाहरण बता रही हूँ। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें तत्काल विषय दिया जाता है। बाल प्रेरी की त्वरित भाषण कार्यशाला के कारण मेरा मंच पर तत्काल दिए गए भाषण पर बोलने में अभ्यास का फायदा मिला। मैं ब्लॉक तथा जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा राज्य स्तर पर चयन हुआ है। मैं इस मंच का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दीदी पाखी जैन जी, क्या आप मेरा विषय दोहरा सकती है? आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। जी, आपका विषय सॉरी दीदी। आपका विषय मैं दीदी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी मैं रेशमी जी तब तक अपना माइक बंद करो। जी आपका विषय है मैं कुशल वक्ता बनना चाहती हूँ। जी दीदी धन्यवाद। जैसा कि मेरा विषय है मैं एक कुशल वक्ता बनना चाहती हूँ। सर्वप्रथम पाखी जैन जी को धन्यवाद और माफ कीजिएगा आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैं एक कुशल वक्ता के बारे में जो चीजें बताना चाहती हूँ वो मुख्य रूप से ये है कि मंच पर बोलने वाला जो इंसान होता है वो सर्वप्रथम सबकी कंसंट्रेशन लेना होता है। उसे सभी व्यक्तियों से आंख मिलानी चाहिए जैसे कि सभी का जो वक्ता बोल रहा है वो एक कुशल वक्ता है। ये बात इस चीज से साबित हो रही है कि वो अपना संबोधन तथा सर्वप्रथम उसकी शुरुआत किस तरीके से करता है। यह बात ये डिसाइड करती है कि वो एक कुशल वक्ता है। और जैसा कि मेरा विषय है मैं एक कुशल वक्ता बनना चाहती हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आपने मेरी जो इच्छा है उसका विश्लेषण मुझे एक विषय के रूप में दिया है। मैं एक कुशल वक्ता बनना चाहती हूँ और मैं कई विषयों पर अपना जो है अपनी बातें रख चुकी हूँ और मैं एक कुशल वक्ता दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे हृदय की बात का जो है विषय के रूप में प्रदान किया। एक कुशल वक्ता वो इंसान एक कुशल वक्ता के रूप में मैं जब बाल प्रेरी कार्यशालाओं में जुड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटे-छोटे बच्चे इतने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, कई बार मुझे भी घबराहट होती है क्योंकि मैं बहुत ही कम समय से इस पटल से जुड़ रही हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर होती है लेकिन मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों का जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। तो अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रियांशी बिष्ट जी कक्षा 8 बागेश्वर, क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशी रोतेला जी कक्षा 8 अल्मोड़ा, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? पल्लवी बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा कक्षा 7, क्या आप
उपस्थित है हमारे साथ पल्लवी जी। तो अब मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। मैं ये मंच आदरणीय उदय किरोला जी सर को देती हूँ। बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जी, पाखी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और हमारे आज के सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी ओर से दी। मैं सभी को बधाई देता हूँ। आप सबका की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। इतने तत्काल विषय पर आप सबने भाषण दिया। तो मैं एक साथ सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। आज हमारे यहाँ बिल्कुल लाइट झपझप कर रही है, लाइट है नहीं। ये भी लाइट है नहीं पूरे कुमाऊं में, मेरे ख्याल से पिथौरागढ़ की साथियों की भी नहीं है, तो सभी जगह शायद लाइट नहीं है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह पटल को मिलेगा। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो अधिक न कहते हुए एक बार मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह पटल को मिल रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि।